हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का 1 अक्टूबर 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का कराने वाला हूं। इसके मैंने आप लोगों को देखिए 5 प्रश्न करा दिए थे। आज देखिए 6 नंबर प्रश्न बता रहा हूं। मैंने ये होमवर्क में दिया था, बहुत से लोगों ने देखिए कमेंट भी किया होगा। ये 6 नंबर प्रश्न दिया गया है। ए ने 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 89,500 की धनराशि उधार ली। बी ने साधारण ब्याज पर समान धनराशि पहले वर्ष के लिए 9%, दूसरे वर्ष के लिए 8% और तीसरे वर्ष के लिए 7% की दर पर उधार ली। ए और बी द्वारा भुगतान किए गए कुल साधारण ब्याज की गणना कीजिए रुपए में। देखिए अच्छा प्रश्न है भाई। ए ने 3 वर्षों के लिए 7% ब्याज दिया, यानी कि 7%, यानी कि भाई कितना है, 7 या 21% भाई लग गया। ठीक है, अब भाई क्या है, देखिए बी ने कितने प्रतिशत, भाई पहले वर्ष के लिए 9 और दूसरे वर्ष के लिए 8 और फिर 7। 9 और 8 कितने होते हैं, 17, 17 और 8, 17 और 7 24। भाई इसके 24% इसने भी, ठीक है, कुल मिला के इसे मिला होगा तो 24 और 21 कितने होगा, 45% कुल मिलाकर ब्याज भाई लगा है किस पर, 89,500 पे, 89,500 पे भाई ब्याज लगा है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक वर्ष में 7%, फिर 7%, फिर 7%, तो कितना हो गया 21%। अब ये 24% तीनों वर्ष का, तो कितना टोटल मिला के 45% ब्याज हो गया। 45% निकाल दिया, जीरो से जीरो कट गया भाई। देखिए 45 किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 पंजे होते हैं 225, 225 का 5 मैंने उतार लिया, हासिल लगे 22। और 45 निमा कितने होते हैं, 45 दशावन 450, 450 से भाई देखिए 45 कम कर देंगे तो 405, 405 और 22 कितने हो जाए, 405 और 22 427, 427 का मैंने 7 उतार लिया, हासिल लगे 42। और 45 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 9 36, यानी कि 360, 360 और 42 कितने हो जाएंगे, 360 और 42 भाई देखिए 502, 360 और 42 402, 402 भाई मैंने लिख दिया। ठीक है, यानी कि 40,275 किस में दिया, तीसरे वाले ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न था, 7 नंबर प्रश्न है। 1 सेंटीमीटर मोटाई की एक बेलनाकार डिस्क क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले 2 ठोस बेलनों को पिघलाकर बनाई गई है। नए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जो नया बेलन बना है भाई, एक बेलन उन्होंने बनाया है 1 सेंटीमीटर मोटाई की, ठीक है, एक बेलनाकार डिस्क बनाई है, डिस्क बनाई है, तो इसका भाई क्या लगा देंगे, आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, देखिए पाई आर स्क्वायर एच। भाई देखिए पाई तो पाई रहेगा, आर भी पता नहीं है, मोटाई पता है यानी कि एच भाई। ठीक है, एच हाइट कह लीजिए या मोटाई कह लीजिए, तो इसकी 1 है, 1 से गुणा कर दी भाई। किसको पिघलाकर बनाई गई है भाई, देखिए 4 सेंटीमीटर, यानी कि पाई को मैंने पाई लिख लिया। ठीक है, 4 भाई, आर कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर, इधर 4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और एच कितना है भाई, एच है 6। ठीक है भाई, क्रमशः है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस भाई इन दोनों को पिघला कर भाई, तो इनको मैंने अलग अलग लिख दिया भाई। पाई आर इसकी कितनी है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना है भाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चक्को 16, 16 चक्को 16 छंगा 96, ये 96 पाई हो गया। और प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 25 चक्कू 100, यानी कि 100 पाई, 196 पाई हो गया, 196 पाई ये मान हो गया। ये कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर का मान यहाँ से क्या निकल गया है, देखिए 96 रूट में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 196 भाई रूट में हो जाएंगे, तो 196 किसका वर्ग होता है भाई 14 का। हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है। 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज में ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि रुपये 2500 पर साधारण ब्याज में ज्ञात कीजिए। भाई प्रिंसिपल भाई कितना है, देखिए 2500। ठीक है, 2500 है भाई, अमाउंट के देखिए 5 सत्ते 35% निकालना है भाई, आपको पता होगा रेट इनटू टाइम। ठीक है, 35% निकालना है, परसेंट के 0 0 भाई कट गया, 25 35 की मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125 के 5 भाई। ठीक है, हासिल लगे 12, 25 3 75, 12 कितने 87,
875 किसमें दिया है, चौथे वाला ऑप्शन में दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक समूह में कुछ लड़कों का औसत वजन, भाई देखिए कि एक समूह में कुछ लड़कों का औसत वजन 72 किलोग्राम था। यदि प्रत्येक 76 किलोग्राम औसत वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं और प्रत्येक 79 यानी कि 79 किलोग्राम औसत वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरुआत में कितने छात्र थे, देखिए अच्छा प्रश्न है और काफ़ी फंसाने वाला प्रश्न है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगाइए, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या दिया गया भाई, कुछ लोग थे, मान लेते हैं x लोग थे, उनका वजन कितना था 72 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है भाई। फिर उसमें से भाई कितने लोग कम कर दिए भाई, 11 लोग कम कर दिए, वजन कितना था 76 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसमें जोड़ कितने दिए भाई, 79 किलो वाले, 5 लोग भाई जोड़ दिए 79 वाले, ठीक है। अपॉन भाई क्या करते हैं, औसत था ये, ठीक है। एक्स में से क्या कम हो रहा था, 11 कम हो रहे थे और 5 प्लस हो रहे थे भाई। इसको सॉल्व करिए, बच क्या रहा था, इसका मान किसके बराबर होता भाई, देखिए 0.6 कम हो रहा था, 0.6 कम हो रहा था, यानी कि 72 में से 0.6 कम करते गए तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 71 बचेगा, 71.4 बचेगा। अब देखिए यहीं पर से कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 72x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 11 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 से 76 की मल्टीप्लाई कर दिया, 11 छंगा 66 के 6 हासिल लगे 6, 11 से 70 6 83, ठीक है 83 भाई, 83 हो गया। ये प्लस 5 से इसकी मल्टीप्लाई 5 ने 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 7 35 और 4 39, ठीक है। ये इतना बन गया। अपॉन क्या है भाई, x माइनस 6 बराबर क्या है 71.4, यही तो है भाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 836 से 995 हम घटा देंगे तो 836 से पूरा 400 घटा दीजिए तो कितना बचेंगे 436 देखिए 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 841 x माइनस 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं ऊपर थोड़ा इरेज करा दे रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड देखिए तो अपना छोटा वाला बना लेते हैं, इसको मैं उड़ा दे रहा हूँ सबको, ठीक है। देखिए ये सब भाई उड़ गया, ठीक है। अब चलते हैं छोटा कर लेते हैं, फिर से कलम भी पकड़ लेते हैं भाई। देखिए क्या है, ये कितना हो जाएगा, देखिए 71.4x माइनस, ठीक है 71 पॉइंट इसके 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 71.6 गुणा कितना हो जाएगा 71.4, या 6 से मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर लीजिए, 71.4 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 एकम 6 और 2 8, ठीक है, और 6 सत्ते 42, ठीक है 6 सत्ते 42, 428.4 ये आएगा भाई। इधर कितना था, ये वाला कितना है 72x, ठीक है 72x माइनस कितना बचेगा भाई, अभी मैंने बताया था, देखिए 6 से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, 6 से 5 चला गया भाई 1, इधर 13 से 9 चले गए बच्चे 4, अब इधर कितना बचा 7 से 3 चले गए 4, 441 बचा भाई 441, बाद अब घटा लेंगे हमारा पता चल जाएगा। देखिए 72x से 71.4x घट जाएंगे तो क्या बचेगा 0.6x, ठीक है 0.6x। अब ये देखिए 441 से 428.4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 441 से भाई 28 घटा दीजिए, 428 घटा दीजिए तो कितना बचेगा भाई, देखिए 2 यानी कि 13 बचेगा, 13 यानी कि 12.6 बचेगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, ये x बराबर कितना हो जाएगा 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 कम 6, x का मान 21 निकल के आ गया हमारा। देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाए। देखिए अच्छा प्रश्न था और थोड़ा था टाइम लेने वाला प्रश्न था। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, एक पंसारी 120 किलोग्राम और 125 किलोग्राम मूल्य की 2 किस्मों की चाय को एक अनुपात में मिलाकर 122 प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली एक नई किस्म तैयार करता है। नई किस्म प्राप्त करने के लिए मिश्रित की जाने वाली किस्मों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई अच्छा प्रश्न क्या है भाई, एक थी 120, ठीक है, एक 125 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है भाई, 122 रुपये प्रति किलोग्राम वाली भाई बनानी है, 122 रुपये प्रति किलोग्राम की भाई हमको एक दूसरी बनानी है। तो देखिए इनमें से हम तुरंत लगा लेंगे, 125 से 122 चले जाएंगे, रेशियो क्या 3 बचेगा, यहाँ पे 2, तो 3:2 किस में दिया है, पहले वाला में दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 11 नंबर,
10 मीटर ऊंचाई और 5 मीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टैंक की ऊपरी सतह पर देखिए 0.5 m त्रिज्या का एक छोटा गोलाकार कट है। टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई देखिए ये एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है भाई। देखिए चित्र इतना बढ़िया मेरी आर्ट नहीं है, ठीक है, ये टैंक है। इसके एक ऊपर के लिए यहाँ पे एक देखिए छोटा सा गोलाकार उन्होंने कट बना दिया, ठीक है, ये इसी की बात करिए, ठीक है। इसको भाई हटा के टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देंगे, ठीक है। तो टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देंगे। भाई देखिए अब आपको पता होगा इसका बेलनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला कहता है 2πr/r+h। और देखिए ये वाला पोर्शन हमको घटाना भी तो पड़ेगा। जो हमने गोलाकार कट था इसको क्या करेंगे πr², ठीक है। r ये कौन सी r1 इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये r दूसरी वाली है 0.5 वाली, ठीक है। अब भाई आप क्या है 2 पाई को पाई लिख लिया। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए पाई या फिर बाहर ले लीजिए, एक काम करिए, क्योंकि इधर भी पाई है, पाई को बाहर ले लिया। यहाँ पे तो 2 r का मान क्या है, r का मान क्या है, त्रिज्या 5, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। 5 यहाँ पे भी क्या है 5 + 10, ठीक है, 5 10 15 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे r 0.5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 0.5 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये पाई को मैंने पाई लिख लिया, ये 2 पंजे 10 और ये कितना 15 यानी कि 150, ये 150 हो गया भाई, माइनस ये 0.25। इसको देखिए भाई कितने अपॉन में दे रहा है तो इसको बट्टे में कर लीजिए। 0.5 को आप क्या कितना हो जाए 2 पॉइंट, देखिए इसके 0.25 यही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है यार। 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25, 2 डिजिट के बाद मैंने लगा दिया यानी कि 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई क्या है, ये इसमें से घटाने की जगह मैं इसको देखिए 1/4 भी तो लिख सकता हूँ। 0.25 को 1/4 लिख दिया। 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी 15, 15 चक्को 60, 60 से 1 चला जाएगा 600 से 1 चला गया 599, 599 लास्ट में पाई है, अपॉन में भाई क्या 4, 599/4 किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर पर दिया गया है ₹20 में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 10% का लाभ अर्जित करता है। उसे अपना विक्रय मूल्य रुपए में दशमलव स्थान तक सन्निकट कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 20% का लाभ अर्जित कर सके। भाई देखिए ₹20 में बेच रहा है, ठीक है, तो 10% यानी कि 100 रुपये की चीज़ भाई 100% की भाई 110% में बेच रहा है, ठीक है, 10% लाभ कमा रहा है। अब वो कह रहे हैं 20% लाभ अर्जित करे यानी कि 10% एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 10% एक्स्ट्रा तब अर्जित करेगी भाई। उन्होंने क्या कहा 10% यानी कि 120% लाभ प्राप्त कैसे करेगा भाई, 110% तो इतने के बराबर है, तो 120 यानी कि 10% एक्स्ट्रा भाई लाभ और प्राप्त करे वो कह रहे हैं। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, देखिए 10 बटे कितना हो जाएगा, ये 110 गुणे 20, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 0 से 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा 20/11, ठीक है, 11 एकम 9 बचेगा 0, 11 अट्ठे 88, ठीक है, 11 अट्ठे 88, 1.8 किस में दिया, 1.8 भाई सभी में नहीं दिया, ये वाला दूसरा ऑप्शन सही हो जाए 1.8। और ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक इस टाइप पे दिए गए हैं। भाई चतुर्भुज ये देखिए हमने बना लिया भाई, ये मान लेते हैं ABCD, देखिए बीच में विकर्ण डाल लेंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। ये त्रिभुज ABC का भाई एक बार क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक बार निकाल लेंगे ACD का, भाई इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो देखिए भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। भाई इस फार्मूले में देखिए मान रख दीजिएगा तुरंत निकल आएगा, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दी गई तालिका का संदर्भ लीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है भाई, क्या दिया है, वर्ष ये दिया है, कंपनी का लाभ दिया। यदि जिस वर्ष कंपनी का प्रतिशत लाभ अधिकतम है उस वर्ष कंपनी का व्यय ₹600 करोड़ था, तो उस वर्ष कंपनी की आमदनी कितनी थी। भाई देखिए सबसे ज़्यादा लाभ किस में दिख रहा है भाई, 30% लाभ इसमें मिल रहा है 2017 में, कोई दिक्कत नहीं भाई। 600%
भाई उन्होंने क्या कहा था, 600 करोड़ था भाई जो व्यय लगाया था, रुपए लगाया था भाई 600 करोड़। भाई उन्होंने 30% लाभ कमाया, यानी कि 600% तो था ही था, 30% लाभ कमाया यानी कि 130% हो गया। ठीक है भाई, उन्होंने तो उस वर्ष कंपनी की आमदनी ज्ञात कीजिए, आमदनी टोटल 130% हो गई भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 13 छंग 78, यानी कि 780 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2018 से 2022 तक प्याज का उत्पादन कुंटल में दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए भाई उन्होंने क्या कहा है, इस अवधि के दौरान औसत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए करें जिनमें उत्पादन औसत से अधिक रहा। भाई इन सब का पहले सबसे हमें औसत निकालना होगा। देखिए औसत निकल आएगा भाई कितना, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 5 15 और 5 कितना हो जाएगा भाई 20 का 0 हासिल लगे भाई कितने 2, 2 और 8 10, 10 इन सबको जोड़ ले रहे हैं, 8 2 10, 10 2 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 के 5 हासिल लगे 2, 7 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 18 और 8 26, 26 और 6 32, 32 भाई, यानी कि 3250। टोटल कितने लोग हैं भाई, 5 लोग हैं, 5 से काट है, 5 छक्का 30, 2 5, ठीक है 5 पंजे 25, 0 0, 650 से भाई ऊपर होना। औसत कितना निकल गया 650, 650 से भाई टोटल 650 से ज़्यादा कितने लोग हैं भाई, ये ज़्यादा है ये वाला ज़्यादा है, ये 785 ये 876 है भाई, 2 लोग, तो हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने लोग भाई, कितने लोगों का औसत अधिक रहा भाई, 2 लोगों का। 16 नंबर पे नहीं आया, 2 मिक्सर, एक टीवी की कीमत 7000 है, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर की कीमत 9800, तो एक टीवी की कीमत ज्ञात कीजिए। भाई भाई मिक्सर के लिए यम लिख लिया, टीवी के लिए टी लिख लिया, तो भाई 2 कितने थे, 2 मिक्सर थे प्लस एक टीवी, ठीक है एक टी मान लिया, टी लिख लिया, की कीमत कितनी थी 7000 रुपये। फिर अब की बार क्या है, 2 टीवी हैं 2 टी हैं, ठीक है, अब एक मिक्सर है भाई, इनकी कीमत कितनी है 9800 रुपये। भाई इनको भाई इक्वल कर लें, कोई दिक्कत, इक्वल कर मतलब देखिए कोई चीज़ तो बराबर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना क्या हो जाएगा 2m, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है यहाँ पे 4 टी हो जाएगा। ये 98 दूनी कितने होते हैं 196, 196 यानी कि 19600 हो जाएगा, ठीक है माइनस कर देंगे, ये दोनों उड़ गए, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई माइनस के 3t बराबर 19600 से भाई माइनस कर दीजिए 7000, तो कितना हो जाएगा भाई 19 से 7 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा भाई 13600, 13600 भाई 20, ये गड़बड़ हो गया यार, 12600 बचेगा, 19 से 7 चले जाएंगे 12, ठीक है, तो यहाँ पे 12600 भाई 3 से काट दीजिए, 3 चक्कू कितने होते हैं, 3 चक्कू भाई कितने हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस पहले कट जाए, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 0 0, तो भाई टी का मान कितना, टीवी का मान, एक टीवी की कीमत उन्होंने कितने, टी का मान निकल के आ गया 4200 किस ऑप्शन में दिया, तीसरे ऑप्शन में दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर पे दिया 525 सेंटीमीटर लंबे और 378 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखिए भाई ये उन्होंने देखिए सेंटीमीटर लंबाई दे दी, ये चौड़ाई दे दी, तो इनका भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है ये मल्टीप्लाई कर दी। भाई एरिया कैसे निकालते हैं, भाई क्या होता है एरिया निकालने का फार्मूला, भाई देखिए उन्होंने टाइलों की संख्या पूछी, मैंने कह दिया n टाइल लगेंगे, भाई किस में लगेंगे भाई वर्ग में लगेंगे, भाई लंबाई गुणा चौड़ाई तो a स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें हमें a का तो मान पता नहीं है क्या एरिया है, ठीक है जो टाइलों की संख्या, तो इनमें से ही इनका ही एक SCF निकाल लेंगे, SCF निकाल लेंगे तो SCF इसका कितना निकल गया है 21 निकल के आएगा, तो n की जगह पे हम n a की जगह पे 21 लिख देंगे, 21 गुणे 21, ठीक है ये कितना है 525 गुणे 378 इक्वल टू n अपॉन में 21 इंटू 21 से भाई कट रहा है कुछ, देखिए 21 दूनी 42 होता है, और यहाँ पे 10 और 5 यानी कि 21 पंजे 105, ठीक है ये 21 से कट रहा है, 21 इक्कम 21, यहाँ पे कितना बचेंगे भाई 16 और 5 21, 165 तो नहीं आता है यार, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 21 से कुछ कट रहा है, देखते हैं 21 इक्कम 21, 16 और 5 ये 78 है भाई, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 168 आता है, हाँ 16 और 8 यानी कि 168, 21 अट्ठे 168, 25 के 18 से मल्टीप्लाई, 25 अट्ठे कितने होते हैं 25 अट्ठे 200, 200 का 0 हासिल लगे कितने 20, 25 इक्कम 25 और 2 25 और 20
45, यानी कि 450 किस ऑप्शन में दिया, ये वाला ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर पर दिया है, एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 25% की व्यापारिक छूट, भाई 100% की कोई चीज़ उसने बताई, 25% की छूट दे दी, ठीक है, यानी कि 75% बची, फिर उस पर 8% अतिरिक्त छूट दे दी, तो इसकी 8% और निकाल देंगे, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 6% की और छूट दे दी, यानी 75 से भाई कितना बचेगा, 69%, ठीक है। यदि भुगतान उसकी दुकान के सदस्यता कार्ड यानी कि मेंबरशिप कार्ड के साथ किया जाता है, वह लागत पर 15% का निर्गत निबल लाभ अर्जित करता है, उसके द्वारा उत्पादकों का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक रखा गया है, भाई कितने प्रतिशत, 15%, इस पर लाभ भी 69% में भाई बेच दिया, फिर भी उसने 15% का लाभ कमा लिया, यानी कि 100% डाला, उस पर 15% चीज़ बेच रहा है, फिर भी उसे 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100% में कोई चीज़ खरीदी तो 115%, ठीक है, बिक रही है, अगर 69% बेच रहा है फिर भी, ठीक है, तो 23 तियाँ 69, 23 पंजे 105, यानी कि 3 की चीज़ भाई 5 में बेच रहा है, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई 100% में निकालना है भाई। देखिए ये कितना हो जाएगा, 200/3, 200/3, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे, 66 सही, 2/3 हमारा, देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न दिया है, किस राशि रुपए में 12% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज से 4 वर्षों में 240 रुपये का सालाना ब्याज अर्जित होता है, भाई देखिए प्रिंसिपल ज्ञात करना है, देखिए हमको ब्याज दिया है 240 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाई आर कितना दिया है भाई 12%, 4 वर्षों के लिए 12 चौक 48/100, ठीक है, 48/100, ये 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इतना इधर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरो लगा के लिख देते हैं, P = कितना हो जाएगा भाई, 240 × 100/48, ठीक है, 24 से इसको काट दीजिए, देखिए 48 पंजे कितने हो जाएंगे, 48 पंजे 240, और ठीक है 5 दाई के 50, यानी कि 500 किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए चौथे वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, भाई वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 4 वर्षों पहले, 4 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान में मान ली इसकी 3x है, इसकी 4x है, ठीक है, 4 वर्ष पहले यानी कि 3x - 4, ठीक है, और 4x - 4, 4 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या था, 2/3 था, यहीं से भाई मान निकाल लेंगे, 3 तियाँ हो जाएगा 9x - 4, 3 चक्कू 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x, ठीक है, और -4 चक्कू 4 दूनी 8, ठीक है, ये इधर के लिए भेज देंगे, तो x का मान कितना निकल आएगा, देखिए x का मान 4 निकल गया, x का मान 4, तो यानी कि 3 चक्कू 12 हो जाएगा, और 4 चक्कू 16, यानी कि वर्तमान आयु इसकी 12 है, इसकी 16 है। अब उन्होंने पूछा है भाई अब से 4 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 वर्ष बाद भाई 12 थी, इसकी 16 हो जाएगी, और इसकी 16 थी, इसकी 20 हो जाएगी, अनुपात गाय 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4:5, देखिए ये वाला ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना है, रखते हैं, रीजनिंग के पोर्शन के साथ में मिलते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।